अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ, वो है हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब। ये पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मेरा फेसबुक पेज ख़ास तौर पर लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लें। उसका नाम है अली रज़ा काज़मी। आप फेसबुक पर लिखेंगे facebook.com ओब्लिक यानी कि डैश डालकर अली रज़ा 595 उसका लिंक है। और अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आप अली रज़ा काज़मी के नाम से सर्च करें। तो उस फेसबुक पेज पर मैं डेली, क्योंकि आप अगर मेरे लेक्चर यूट्यूब इंस्टा या टिकटॉक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर तो नहीं, लेकिन फेसबुक पेज पर मैं डेली एक एक तो वीडियो लेक्चर अपलोड होती हैं। इसके अलावा उसमें ये होता है कि मैं एक करेक्शन, एक ट्रांसलेशन कह लें या करेक्शन ऑफ एरर कह लें, देता हूं और क्वेश्चन पूछता हूं, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद उसका करेक्ट आंसर विद ग्रामेटिकल रीजंस, ऐसे नहीं सिर्फ करेक्ट आंसर पोस्ट कर दूं, पूरा डिफाइन करके उसके स्ट्रक्चर को मैं डिफाइन करता हूं डेली। एक वो समझ लें एक लेक्चर की तरह होता है। एक एक फिक्रा होगा और नीचे फिर उसका आंसर मैं पूरे लेक्चर की तरह डिफाइन करूंगा, ये क्यों बना, कैसे बना। तो उसमें मैं एक चीज़ पूछता हूं और वो बड़ी हेल्पफुल होती है। तो उसमें मैंने एक फिक्रा पूछा पिछले दिनों, उसने अपने कपड़े सिलवाए। इसमें अक्सर लोगों ने गलतियां की और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो मैंने उसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आज ये लेक्चर लिखा है कि ये क्या था असल में। अब ये होता क्या है, होता ये कि अगर एक सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट से कोई ऐसा काम करवाता है जो पैसे देकर करवाने वाला हो, प्रोफेशनल से, यानी कि when a subject hires any other subject to perform an action on his behalf, there we have to use have or has or even had as a causative verb। कि जब वो हायर करता है किसी को पैसे देकर कि मेरी जगह तुम काम करो। अब उसने फिक्रा था, उसने अपने कपड़े सिलवाए, तो लाजमी तौर पर ये पैसों वाला ही काम है। किसी प्रोफेशनल से उसने सिलवाए होंगे आम तौर पर, तो ये परसेप्शन है ना। बेशक उसकी वालदा ने सी हो, उसकी बहन ने, लेकिन कपड़े सिलवाने का मतलब ये है कि दर्जी सीता है। जैसे आप घर पेंट करवाया तो मतलब है कि बेशक आपने खुद किया हो, लेकिन आम परसेप्शन तो ये है कि पेंटर ने किया होगा। जूता मरम्मत करवाना, अब वो किसी मोची ने किया होगा, कॉबलर ने। तो ये जो प्रोफेशंस होते हैं उनके साथ हैव आता है। अब उसने अपने कपड़े सिलवाए, ये अननोन पॉजिटिव है। अननोन का मतलब ये कि इसने उसने किससे सिलवाए वो मौजूद ही नहीं है। उसने, अब नीचे मैंने वो भी लिखा है, उसने दर्जी से कपड़े सिलवाए। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी और उसने कपड़े सिलवाए कैसे होगा, जरा ये देख लें। अब इसका ये होगा कि उसने अपने कपड़े सिलवाए, शी हैड हर क्लोथ स्टिच्ड। मैंने ये क्या करेक्ट आंसर पोस्ट किया। अक्सर लोगों ने, अब मैं पहले तरह इसको डिफाइन कर लूँ कि ये कैसे बना। स्ट्रक्चर ये है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर जो पॉजिटिव वर्ब है, हैव है, हैज है, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं वो आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा जो भी फिक्रे में, और पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव के तौर पर जो इस्तेमाल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप समझ लें वो आती है। अब उसने अपने कपड़े सिलवाए, आया गया लिया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो शी पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो ये हमारा हो गया। हैव आना था तो ये हैड सेकंड फॉर्म है, शी हैड। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ये हर क्लोथ, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टिच्ड, ये आ गया। अब जो लोगों ने लिखा, अक्सर लोगों ने कमेंट किया स्टूडेंट्स ने, वो ये लिखा कि शी गॉट हर क्लोथ स्टिच्ड, तो उन्होंने गॉट कर दिया, क्योंकि गॉट भी एक पॉजिटिव वर्ब है जो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मैं जरा इस पॉइंट को डिफाइन करूं कि ये गलत था या ठीक था क्या। असल में जब आप कहते हैं कि गेट आप लगा देते हैं, ये गेट तब लगाया जाता है जब आप एक सब्जेक्ट दूसरे से काम करवाते हैं अपनी हेल्प के लिए। लेकिन जब हायर करके करवाया जाता है तो फिर हमारे पास हैव एक पॉजिटिव वर्ब मौजूद है। अगर कोई हैव नहीं लगता और गेट लगा देता है तो ये इतना अच्छा नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये जो उसका करेक्ट आंसर है वो हैव नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम हो रहा है यहाँ पर कि ये काम पैसे देकर करवाने वाला है। अब किसी की इंग्लिश वीक है या नहीं जानता, वो गेट से काम चला ले। वहाँ जहाँ पर मेक आना है वहाँ भी गेट लगा दें, जहाँ हैव आना है वहाँ भी, और उसके बाद लेट आता है वहाँ भी आप गेट ही लगा दें, तो कोई मसला नहीं। आपकी बात समझानी है, समझ आ जाए। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं जो जानते हैं इंग्लिश को, वो जानते हैं कि यहाँ पर हैव आना चाहिए, क्योंकि ये पैसे देकर करवाने वाला काम हो रहा है। अब जब अगर वो ये कह दे उसने अपने कपड़े, ये तो था ना कि उसने अपने कपड़े सिलवाए, उसने दर्जी से अपने कपड़े सिलवाए। अब मैंने सब्जेक्ट डाल दिया तो उसकी इंग्लिश ये हो जाएगी, सिलवाए, शी हैड अ टेलर स्टिच हर क्लॉथ। इसका स्ट्रक्चर ये बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर जो पॉजिटिव वर्ब है वो आएगा, फिर जो उसमें सेकंड पर्सन है जिससे काम करवाया जा रहा है, टेलर, फिर बेयर इन्फिनेटिव यानी बगैर टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। सो शी हैड अ टेलर स्टिच हर क्लॉथ, अगर ये नॉन पॉजिटिव होता है जिसमें हमें पता होता है किससे काम करवा रहा है। सो ये मैंने एक इंपॉर्टेंट लेक्चर डिफाइन किया। अक्सर लोगों ने जो गलती की उसको भी डिफाइन किया, क्योंकि
जब मैं करेक्ट आंसर पोस्ट करता हूँ तो लोग मेरे वीडियो लेक्चर नहीं देखते, एकदम मतलब उस पर गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबसे बहस कर सकूँ और करेक्ट आंसर में करूँ, बस मैं वो देकर आ जाता हूँ आंसर। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेरा लेक्चर देख लें तो आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे, ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ? अब ये पूरा लेक्चर डिफाइन किया लेकिन हार्डली लोग इसको देखते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ़ कमेंटिंग पर वो करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है कांसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। और ना ही मैं रिटन में इतना डिटेल लिख सकता हूँ जितना मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें।